हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि अबाउट इंसर्टिंग मल्टीपल चेकबॉक्स वैल्यूज़। तो गाइस जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि मल्टीपल चेकबॉक्स का वैल्यू जो कि स्पोर्ट्स वाला या हॉबी वाला कहते हैं, इंसर्ट कर लिया था हमने, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डेटाबेस में भी आ चुका है, यूज़र आईडी 1 का भी यहाँ पे रिकॉर्ड है और उसका हॉबी लिस्ट आके 1 और 2 है। तो ये 1 और 2 ये रखा हॉकी और क्रिकेट का। सो गैस ऐसे ही हम लोग ऐड करते हैं सेकेंड वाले का और बोलेंगे यहाँ पे 1 और 3 का। सो लेट अस सेव। तो सेव करते हैं आप, इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सेकेंड यूज़र का जो कि 1 और 3 उसका हॉबी लिस्ट आ चुका है। डन। तो अभी इसे हमें एडिट करना है। एडिट करना है मतलब कि जैसे आप एडिट करेंगे तो ये चेकबॉक्स सेलेक्टेड रहना है कि यूज़र आईडी 1 का 1 और 2 सेलेक्टेड है। तो ऑलमोस्ट इस वीडियो का टॉपिक यही है, ठीक है। तो एडिट का ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एडिट करने से पहले हम लोग को एक ऑलरेडी आपका यूज़र टेबल में कुछ तो होगा, राइट। तो यहाँ पे हम कस्टम से दे देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप कि स्क्रॉल डाउन करिए और ये रहा अपना फॉर्म टैग। तो ये फॉर्म टैग हम क्लोज करते हैं, सिंपल। और इसी फॉर्म टैग के नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल रो लगाएंगे और ए टैग में स्पेसिफाई करते हैं कि एडिट हाइफन यूज़र आईडी जो कि 1 रहेगा, ठीक है। तो इसे आप मेंशन कर सकते हैं जैसे भी आपके ठीक लगे वो। और कमिंग बैक टू सेकेंड वन, तो यूज़र आईडी 2 हम लोग ने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है तो उसे ही हम व्यू करेंगे। तो edit.php पे अपना एक पेज बना लीजिए और इसे पास करिए यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। डन। तो सेम पास करके और इसे भी यहाँ पे आईडी नंबर 2 पास कर लीजिए, सेव करिए। सो लेट्स चेक द आउटपुट। लेकिन कुछ बटन डिज़ाइन के कारण हम एक बटन डिज़ाइन कॉल कर लेते हैं। btn बूटस्ट्रैप का एक लाइब्रेरी है, वो हमने यूज़ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और इसे आप आउटपुट में चेक करिए। तो एडिट यूज़र आईडी 1, एडिट यूज़र आईडी 2, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं edit.php आ चुका है। ओके, तो गाइस अभी हमारे पास तो ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड है क्योंकि पेज ही नहीं क्रिएट हुआ है। इसके लिए हम लोग पेज एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्रिएट करिए edit.php एंड नाउ पेज क्रिएट हो चुका है। सो इसे व्यू करते हैं। ऑलमोस्ट अपना यूज़र इंटरफेस किस टाइप का रहेगा, इसी टाइप का ही रखते हैं, ठीक है। तो यही टाइप में रहेगा जो कि हम लोग सिर्फ मेंशन करेंगे कि एडिट और अपडेट के लिए। तो इस पर क्लिक करते हैं और चलते अपने इंडेक्स पेज पे। Ctrl+AC करके कॉपी कर लीजिए और Ctrl+V करके पेस्ट कर लीजिए कोड को और फिर से इसे रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं सेम टू सेम डेटा पेज से डेटा यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे कुछ कुछ चेंज होगा जो कि हमें ये पहले तो ये एडिट का ऑप्शन नहीं चाहिए। क्लियर, डन। एंड नाउ इसे सेव से अपडेट करना है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं बेसिक थिंग्स अपडेट और ये बटन नेम हो चुका है अपडेट। एंड यहाँ पर भी हम ऑप्शन देते हैं अपडेट और कमिंग बैक टू यहाँ पे ऑप्शन दे दीजिए एडिट। सो ये टाइटल आके चेंज हो जाएगा अपना। मेंशन करते हैं हाउ टू गेट मल्टीपल checkbox values as checked। ओके, तो यहाँ पे रिलोड करते हैं। एंड नाउ गाइस अभी ये यूज़र आईडी है तो इस पे चलिए अपना कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए हम अपने VS कोड एडिटर पे अपने चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे कोड शुरू कर लेते हैं एज सिंपल। तो जैसे कि आप क्वेरी शुरू करते हैं यहाँ पे फैच करने के लिए। सो ये रहा अपना कोड और इसे यूज़र आईडी से पहले फैच करना है। तो ये नीचे का कोड छेड़िए मत, जस्ट
छोड़ दीजिए वैसे का वैसे ही। और ओके, तो यहाँ पे ये डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है और इसमें ही हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन के मदद से गेट फंक्शन। तो $_ गेट मेथड ऑफ, जो कि क्या गेट कर रहे हैं हम लोग, यूज़र आईडी। सो इसे कॉपी करिए यूज़र आईडी को और वापस यहाँ पे पेस्ट करिए। डन। तो इस यूज़र आईडी को इस सेट फंक्शन से मदद से आप चेक करेंगे कि सेट है कि नहीं। अगर सेट है तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करिए, यूज़र_ID $this ओनली, जो गेट ऑफ यूज़र आईडी आप कॉल कर रहे हैं, इसे कॉल करते हैं एंड देन कॉल करने के बाद अपना स्टेटमेंट लिख लीजिए सिंपल में। तो यूज़र का क्वेरी जो हो गया, यूज़र हॉबी लिस्ट का इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल बनाइए एंड देन कॉल करिए। सेलेक्ट स्टार भी कॉल कर सकते हैं फ्रॉम यूज़र हॉबी लिस्ट। ठीक है, ये टेबल है जो कि यहाँ से हम फेच कर रहे हैं। तो यूज़र हॉबी लिस्ट ये टेबल नेम हो गया, इसे कॉल कर रहे हैं हम लोग और चेक कर रहे हैं यहाँ पे यूज़र हॉबी लिस्ट वेयर, इसमें यूज़र_ID। तो ये रहा यूज़र_ID, ये यूज़र_ID कॉल कर रहे हैं इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हमें पेस्ट करना है $user_ID। तो ये रहा $user_ID, कॉपी करिए और पेस्ट करिए यहाँ पे। डन। तो जैसे ही हो जाएगा इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। तो यूज़र हॉबी लिस्ट का रिज़ल्ट चेक करने के लिए _रिज़ल्ट कह दीजिए इसको, MySQL क्वेरी फंक्शन के मदद से हम कॉल कर लेते हैं इसे। फर्स्ट $CON कनेक्शन रहेगा, तो हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी है। और ये रहा अपना यूज़र आईडी, नॉट यूज़र आईडी यार, हॉब, यूज़र हॉब। यहाँ पे क्वेरी पास हो चुका है। डन। तो जैसे ही पास होता है, अब यहाँ से फॉर ईच लूप की मदद से हम लोग रिकॉर्ड को फेच करेंगे। फॉर ईच लूप, और जो कि फेच हो रहा है वो आके इसमें स्टोर हुआ है, राइट, यूज़र हॉब का। तो उसे आप यहाँ पे फेच करना है एज $row ऑफ $ROW। ये रहा यूज़र का हॉब। ठीक है, वेरी क्लियर। तो इसे हम एक अरे में स्टोर करेंगे। सो गाइस, उसके लिए एक अरे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये एको कर लेते हैं। एको करने से क्या होगा, आपका आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हम लोग पहले चेक करते हैं, इसे सेव करिए और आउटपुट चेक करिए। सो लेट्स रीलोड दिस पेज। ओके, ये कुछ एरर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हमने नाम कॉल ही नहीं किया है, तो उसे नाम कॉल करना पड़ेगा। कि क्या कॉल करना है, हम लोग हॉबी लिस्ट को कॉल करते हैं। हॉबी लिस्ट कहने का मतलब ये था कि ये जो हॉबी लिस्ट का आईडी है, तो उसे कॉल करते हैं HOBLIST_ID। तो ये रहा अपना कॉलम नेम। यूज़र आईडी का जो भी हॉबी लिस्ट आईडी है वो फेच हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी 1 है, तो उसका हॉबी लिस्ट फेच हो गया 1 और 2। ओके, तो ये रहा 1 और 2। परफेक्ट। सो अपना रिकॉर्ड आ चुका है। तो उसके लिए इसको कुछ कंकैटिनेट करके यहाँ पे अपने चेकबॉक्स में दिखाना है। सो बस उसके लिए हम एक अरे में स्टोर करेंगे। जैसे कह सकते हो यूज़र का हॉब अंडरस्कोर अरे कह दीजिए, ARRAY अरे इज इक्वल टू, एंड सेम थिंग कॉपी करके अरे में डिफाइन कर लीजिए, सेमीकोलन और यहाँ पे स्पेस देके इज इक्वल टू रख लीजिए। डन, एज सिंपल। सो ये हो चुका है। अभी इसे हमें क्या करते हैं, इस अरे फंक्शन के मदद से हम अपना चेकबॉक्स में चेक करेंगे कि वैल्यू के अंदर डेटा है कि नहीं। तो यहाँ पे नेम को एको कर लेते हैं नीचे, और ये रहा अपना चेकबॉक्स नेम और ये रहा वैल्यू। तो वैल्यू को वैसे ही छोड़ दीजिए, जैसा है वैल्यू वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे अभी हमें ये करना है कि डायरेक्टली चेक करते हैं कि डेटा है कि नहीं, मतलब सेलेक्टेड है कि नहीं। तो गाइस उसके लिए PHP ओपन, PHP क्लोज, और एको करते हैं। एको करने में क्या एको करना चाहते हैं, सेलेक्ट चेक्ड है कि नहीं करके डेटा, वॉट एवर
जो भी आया है इसमें, तो उसके लिए गाइस एक इन अरे फंक्शन आता है, तो उसके मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इन अरे लगाते हैं और यहाँ पे अपना यूज़र ऑफ अरे जो निकाले हैं आप, उसको यहाँ पे पेस्ट करिए, यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट करिए। उससे पहले आपको क्या चेक करना है, जो कि आपका वैल्यूज़ रहेगा, डॉलर रो जो आप वैल्यूज़ में इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, डॉलर रो ऑफ आईडी, तो ये भी रहा अपना, ये पेस्ट हो चुका है। वेरी सिंपल। सो अभी ये तो डन हो चुका है। नाउ एक गलत जगह पर स्पेस दे रहे हैं हम लोग, सेव करिए एंड चेक किया जाए। तो ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं कि ये तो नॉर्मल हॉबी लिस्ट का टोटल रिकॉर्ड्स फेच हुआ था। सो लेट्स रीलोड दिस पेज, और यहाँ पे कंडीशन तो दिए हैं लेकिन चेक नहीं हुआ। क्यों चेक नहीं हुआ वो भी चेक कर लेते हैं यहीं पे। ओके, सो गाइस टर्नरी ऑपरेटर के मदद से हम लोग यूज़ कर लेते हैं एक, अगर जैसे ही मिलता है कोलन, नहीं तो नल छोड़ दो करके बोलते हैं, तो यहाँ पे कह देते हैं चेक्ड, क्योंकि चेक बॉक्स का चेक आता है। लेट्स ट्राई दिस, अगर नहीं हुआ तो इफ फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। कूल, हो तो गया है एकदम परफेक्ट। तो ये रहा अपना हॉकी और क्रिकेट यूज़र 1 का, ठीक है, यूज़र आईडी 1 का, जो कि 1 और 2 था। यूज़र आईडी 2 का आके 1 और 3 है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यूज़र आईडी 2 को क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1 और 3 हो चुका है, डन। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कैसे इसको अपडेट करें और जो नहीं है उसको कैसे डिलीट किया जाए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।